में धन्य हो धन्य हो। जीवा कारण जाय में धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनकी पगरज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। अथ रेखता वेश का अंग चल रहा है। महाराज वेश के अंग के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीकरी भेक सब कहत है ठीकरी कहने क्या अर्थ भाई। ठीकरी कहत है हाथ गह लेत फेर नहीं देत नहीं भूल जाए। बाग बन बावड़ी पोल गर गावड़ी देवरा ठीकरी काज सेवे। मागले मेला करे गाड़ ऊंडी धरे काडरू ब्याज के काज देवे। चलन साचा नहीं झूठ वाचा मही भक्ति गुरुदेव सू जाए पाछा। काम दामा करे ठीकरी ऊचरे कपट की जपट सिर सांग काछा। हाथ में सुमरना जीव में भरमणा ठीकरी स्वप्न बर डाए उठे। राम ही चरण ये न्याय भी पति करे ठीकरी ज्ञान वैराग लूटे। ज्ञान और वैराग को लूट लेती है क्या चीज़? ठीकरी। ठीकरी भेक सब कहते हैं, भेकदारी सब कहते हैं ठीकरी। ठीकरी कहने क्या अर्थ भाई? ठीकरी कहने का क्या अर्थ है? ठीकरी क्या होता? ठीकरी कहत है हाथ गए लेत है फेर नहीं देत नहीं भूल जाए। ठीकरी कहते हैं उसको, ठीकरी कहते हैं रुपए पैसे को। और हाथ गए लेते हाथ में लेते हैं फिर उसको, और फिर नहीं देते, फिर वापस नहीं देते, और नहीं भूल जाए, और भूलते भी नहीं है उसे। बाग बन बावड़ी पोल गर गावड़ी देवरा ठीकरी काज सेवे। सब क्यों करते हैं? बाग बन बावड़ी पोल गर गावड़ी देवरा किसके लिए? ठीकरी के लिए, रुपए पैसे के लिए सेते हैं। सब सेवा पूजा किस लिए करते हैं? ताकि रुपए पैसे मिल जाए। माग मेला करे गाड़ ऊंडी धरे काडरू ब्याज के काज देवे। माघ मेला करे, माघ के महीने में मेला करते हैं, और गाड़ ऊंडी धरे, ऊंडा गाड़ देते हैं पैसे को, और काडरू ब्याज के काटते, उसको ज़मीन में से काट कर या कुछ करके उसमें से निकाल कर ब्याज के ऊपर चला देते हैं।
तुम्हारा चलन साचा नहीं, झूठ बाचा मही, भक्ति गुरुदेव सू जाए पाछा। इस प्रकार से करने से, जो ठीकरी के लिए करते हैं, रुपए पैसे के लिए करते हैं सब कार्य, तो ये चलन साचा नहीं, ये सच्चे भक्त के लक्षण नहीं। और झूठ बाचा में, ये तो सब झूठ के अंदर चल रहे हैं, वचन भी उनके झूठ है, क्योंकि उनके भावना तो ठीकरी की है, पैसों की है। भक्ति गुरुदेव सु जाए पाछा, ऐसे जो पैसे के लिए ही करते हैं सब कार्य, वो भक्ति में पीछे रह जाते हैं। वेशधारी की बात करते हैं, भक्ति में पीछे रह जाते हैं और सद्गुरु के ज्ञान के अनुसार कार्य नहीं करते। काम दाम करे ठीकरी, ऊचरे कपट की जपट सिर सांग का अच्छा। काम दामा करे ठीकरी, ठीकरी है, पैसे है, तो उसकी कामनाएं जागृत होती है कि भाई पैसा है तो ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, कितनी बातें आती हैं। और पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा। काम दामा करे ठीकरी, ऊचरे कपट की जपट सिर सांग का अच्छा। तुम्हारा जो है सांग तो धारण किया, लेकिन वो कच्चा है, क्योंकि कपट है सांग में, कपट की जपट है, यानी पैसे के लिए कर रहे हैं सांग धारण करने के बाद भी। तो हाथ में सुमरणी, जीव में भरमणा, ठीकरी स्वप्न बरडाए उठे। हाथ में तो सुमरणी है, हाथ में सुमरना, हाथ से तो राम राम कर रहे हैं, लेकिन जीव में भरमना, इस जीव के अंदर भरमना है। भरम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीकरी प्राप्त हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए, यही उसको भरम है। और ठीकरी स्वप्न बढ़ाए उठे, और वो सपने के अंदर भी ठीकरी को लेकर बढ़ाता रहता है, इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, इतने हो गए। राम ही चरण ये न्याय विपत्ति कर फिरे, ठीकरी ज्ञान बेराग लूटे। तुम्हारा फरमा रहे देखो, ये जो ठीकरी है ना, ये ज्ञान और वैराग को लूटने वाली और विपत्ति को लाने वाली, संतोष को समाप्त कर देने वाली। इसीलिए जो वेशधारी है उन्हें इन रुपए पैसों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से वेश का अंग महाराज ने संपूर्ण किया। अब रेखता के अंदर चाणक्य का अंग आ रहा है। रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जैन का मत में फैन जति करे, जत का तत्व सो नाय पाया। लोभ की लाय गट बीच बहु पर जड़े, तृष्णा तोक गढ़ माय बाया। कामरु क्रोध संग बोध माने नहीं, शोध संसार पर बोध खाया। पांच अरु तीन की भावना पूर्वे, पोकता पूछता रह काया। श्वेत तन कपड़ा हाथ में लकड़ा, लकड़ा लूचता केश मन मोद आया। दया अरु दर्द का भास ब्यासे नहीं, ब्याज बट्टा करे संदर माया। जानत जान जगत जाने नहीं, भरम भूलिया फिरे परख बिन पूज्य कह रहत छाया। देव अरिहंत नी ग्रंथ गुरु धारिया, राम ही चरण जैन पाया। चाणक्य के अंग में चाणक्य की जैसी बुद्धि सांच का निर्णय कर रहे हैं महाराज कि भाई सांच क्या है, झूठ क्या है, ऊपर के हद के व्यवहार क्या है और सच्ची भक्ति क्या है, उन सब का निर्णय चाणक्य की बुद्धि के माध्यम से कर रहे हैं। कैसे बता रहे, जैन का मत में फैन जति करे, जत का तत्व सो नहीं पाया। जैन के मत में जतिपना धारण करने का फैन करते हैं। फैन करने का मतलब दिखावा करते हैं ऊपर का, लेकिन जत का तत्व सो नहीं पाया। जतिपने का जो मुख्य तत्व है, सार तत्व है, निज नाम है, वो चीज़ तो प्राप्त हुई नहीं। अब वो चीज़ जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक वो जतिपना करना भी रीता ही है, खाली है, कोई सार वाली बात नहीं है, जब तक नाम और निज नाम की जानकारी नहीं हो।
तो जैन का मत में फैन जति करे, जत का तत् सो नाय पाया। जत का जो असल तत्व है वो असल तत्व तो नहीं मिला, केवल फैन कर रहे हैं, यानी केवल दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं ऊपर का, जतिपना धारण करने का। जतिपने का असल तत्व तो निज नाम है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है। लोभ की लाई गट बीच बहु पर जले, तृष्णा तोक गड़माई बाया। उन्हें लोभ की लाई लग रही है गट के अंदर, और उसके अंदर बहुत पर जल रहे हैं उनके लोभ की लाई में। यानी लोभ की लाई से सब दुखी हो रहे हैं, सबको शरीर संसार के सुख चाहिए, उसके लिए लोभ लगा हुआ है सुखों का, और उसमें उनके पर जल रहे हैं। तृष्णा तोक गड़माई बाया। तृष्णा की तोक, तोक किसको कहते हैं? सांकड़। तृष्णा की सांकड़ गल में बंधी हुई है। लोभ भी लग रहा है, तृष्णा भी लग रही है, दोनों भी लग रहा है, दोनों भी छूटे नहीं। काम अरु क्रोध संग बोध माने नहीं, शोध संसार पर बोध खाया। क्या करते हैं? काम अरु क्रोध संग बोध माने नहीं। बोध तो बोध है, ज्ञान तो बोध है, लेकिन ज्ञान को कोई माने तब ना। ज्ञान तो अच्छा अच्छा सब लिखा हुआ ग्रंथों में, लेकिन माने तब कोई। तो क्यों नहीं मानते? काम अरु क्रोध संग, कामनाएं और क्रोध लगा हुआ है, उसकी वजह से ज्ञान को मानते नहीं, धारण नहीं करते। और शोध संसार प्रबोध खाया, संसार की शोधना करते हैं, कौन अच्छे भक्त हैं, कौन पैसे वाले भक्त हैं, उन सबको शोध के और उनको ज्ञान देकर प्रबोध करके उनसे दान दक्षिणा लेकर खाते हैं। 5 अरु 3 की भावना पूर्वे, पोखता पूछता रहत काया। ये 5 तत्वों का जो शरीर है और 3 गुणों की जो माया है, इसकी भावना पूर्व, इसकी भावना यानी इसकी भावट क्या है? शरीर संसार से सुख प्राप्त करना। 5 तत्वों के शरीर से सुख प्राप्त करना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सुख प्राप्त करना, इन सब की भावना को पूर्ण करते रहते हैं। पूर्वे पोखता, इनको पोषण करते रहते हैं। और पूछत रहत काया, इस प्रकार से काया को, इन 5 तत्वों के शरीर को और 3 गुणों से पोषण करते रहते हैं। श्वेत तन कपड़ा हाथ में लकड़ा, लूंचता केश मन मोद आया। तन के ऊपर सफ़ेद कपड़े पहना दिए और हाथ में लकड़ा। लकड़ा क्या होता है हाथ में? हाँ, लकड़ी। और लूचता केश मन मोद आया, केशों का लोंचन कर दिया, और फिर मन के अंदर जो है खुशी मना रहे हैं कि देखो हम त्यागी हो गए। दया अरु दर्द का भास ब्यासे नहीं, ब्याज बटा करे संदर माया। दया और दर्द तो इनके अंदर है नहीं, और ब्याज बट्टा कर संदर माया, माया को संग्रह करते हैं, ब्याज बट्टे पर चलाते हैं। साधु की बात नहीं कर रहे हैं, जैन की बात, ग्रस्त जैन की बात, ग्रस्त की बात कर। जगत जाने नहीं भरम भूलिया फिरे, परख बिन पूज्य कह रहत छाया। संसार वाले जानते नहीं है, ये भीतर से ऐसा कर रहे हैं, नहीं साधु के लिए कह रहे हैं कि वो जो है, हाँ, ब्याज बट्टे इनके अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। ये भी जो है इनके पैसे का व्यवहार चलता रहता है, इनके ट्रस्ट बना देते हैं, सब उसमें चलता रहता है। वो सब बड़ी बड़ी इनके बहुत दान आते हैं जैनियों के, तो ब्याज बट्टों का, दान का, सबका कार्यक्रम चलता रहता है। इन्हीं के लिए कह रहे हैं, साधु के लिए कह रहे हैं। तुम्हारा जगत जाने नहीं भरम भूलिया फिरे, संसार वाले भरम के अंदर भूले में हैं, और ये ऐसी बात, भीतर की बात जानते नहीं हैं कि ये भी पैसे के साथ व्यवहार कर रहे हैं। परख बिन पूज्य कह रहत छाया, ऐसी परख नहीं है उनको, और इनको पूज्य कहते हैं, और उनके आसपास लगे रहते हैं। देव अरिहंत निग्रंथ गुरु धारिया, रामी चरण जाजेन पाया। महाराज फरमाने कि जो सच्चे गुरु को धारण करे,
जो देववृत्ति का हो, अरिहंत हो। अरिहंत का क्या तात्पर्य? नमो अरिहंता नाम। शत्रु को जीतने वाला। हाँ, अरिहंत। अरि दल कहते शत्रु। हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह शत्रु है। ये शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह शत्रु है। ये नहीं जीतता। इनको जो जीत ले वो अरिहंत। अरिहंत। हाँ, जो पांचों इंद्रियों को जीत ले वो अरिहंत, वो जिनेंद्र। हाँ, जिनेंद्र। जिनेंद्र अरिहंत। तुम्हारा देव अरिहंत निग्रंथ गुरु धारिया। इस प्रकार से गुरु को धारण करो जो अरिहंत हो, जिसने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया। जीत लिया। हाँ, जीत लिया, जिसके कोई शत्रु बचे नहीं है, वो अरिहंत। तो देव अरिहंत निग्रंथ गुरु धारिया, रामे चरण जा जैन पाया। वही जैन है जिन्होंने ऐसा गुरु धारण किया है। ना किया है, कोई हाल नहीं है। बाकी पैसे का व्यवहार करने वालों से नहीं करना चाहिए। ढूंढिया ढूंढता ढूंढ खाली रया, नाम निर्वाण को नहीं पाया। मेल का थाट में मेल संग्रह करे, वासरु व्रत करी कस्त काया। काया को कष्ट दे जगत जस बिस्तरे, मन सा विकल होए स्वाद चावे। समगति सैन का द्वार ढूंढत फिरे, चोपड़िया सोगरा साग भावे। मूंद मुखे द्वार बाखाण को उचरे, बहुत मुर्दा तना ध्यान धारे। राम के भजन बिन जन्म अहेड़ा रया, करत कोई संग ताई भरम डारे। भाव क्षमा दया शील संतोष गए, राम ही राम रटी भरम मेटे। राम ही चरण कहे असल जो ढूंढिया, करम ही छेद पर ब्रह्म भेटे। असली ढूंढिया कौन है? वो बता रहे महाराज कि ढूंढिया असली वही है जो अपने कर्मों का छेदन करके परब्रह्म से भेंट कर ले, वो ढूंढिया। जो परब्रह्म को ढूंढ ले, परमात्मा को ढूंढ ले, अपने गट के भीतर शोधना कर कर, वो ढूंढिया है। ढूंढ लिया परमात्मा को, वो ढूंढिया। जिसने ढूंढ लिया वो ढूंढिया। परब्रह्म परमा, और अपने कर्मों का छेदन कर दिया, सारे कर्म समाप्त करके परमात्मा में लय हो गया, वो ढूंढिया। जिसने राम जी को ढूंढ लिया। लेकिन महाराज फरमाने कि देखो, ढूंढिया ढूंढता ढूंढ खाली रहा। बन तो गए ढूंढिया महाराज, लेकिन ढूंढते ढूंढ खाली रहा, कुछ हाथ लगा नहीं उनको। ढूंढिया महाराज बनने के बाद भी ढूंढ नहीं सके परब्रह्म परमात्मा, खाली रह गए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि नाम निर्वाण को नहीं पाया। ऐसे संत सद्गुरु नहीं मिले जिनसे ऐसा निज नाम और नाम की भक्ति प्राप्त हो जाए। ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई, उसकी वजह से वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सके और खाली रह गए ढूंढिया बनने के बाद भी। मेल का थाट में मेल संग्रह करे, वासरु व्रत करी कस्त काया। मेल का थाट में मेल संग्रह करे। क्या चीज़ संग्रह करते हैं ढूंढिया महाराज? मेल का ठाट में मेल संग्रह करे, साफ सफाई नहीं रखते। हाँ, वो नहाते भी नहीं है, कुछ नहीं करते, गंदे रहते हैं। मेल का थाट में मेल संग्रह करे, वासरु व्रत करी कस्त काया। और काया को कसते रहते हैं, वास करके व्रत करके, यही करते काम। काया को कष्ट दे जगत जस बिस्तरे, मन सा विकल होए स्वाद चावे। इस प्रकार से काया को कष्ट देकर, तपस्या करके, कठोर तप करके, तेला बेला कितनी चीज़ें करके, और जगत जस बिस्तरे, संसार में अपने जश का विस्तार करते, ताकि संसार वाले लोग उन्हें माने। इतनी तपस्या की। हाँ हाँ, जगत जस, जगत के जश में विस्तार करने के लिए ये सब करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत संत होता है। इतनी तप उन्होंने की, इतना त्याग किया। हाँ, मनसा विकल होए स्वाद चावे, जबकि उनकी मनसा तो विकल है, स्वाद को चाहती है। समगति सेण का द्वार ढूंढत फिरे,
चोपड़िया सोगरा साग भावे, संगति सेण का। ऐसे में तो अपना हाथ मिलवा आदमी का कर जाए। हाँ, संगति यानी समगति यानी उनकी ही गति वाले, यानी उनके ही जैन धर्म वाले। समगति का मतलब जैन धर्म का जो पालन करते हैं उनके यहाँ जाते हैं। समगति सेण का जो मिलने वाले हैं जैन धर्म वाले उनके यहाँ जाते हैं। द्वार ढूंढत फिर यहाँ जैनी कौन है, पूछते हैं ऐसे, या जैनी कोई है क्या, जैनी कोई रहते हैं क्या, इस प्रकार से उनके द्वार ढूंढते हैं। और फिर चोपड़िया सोगरा साग बावे, अच्छी चोपड़ी हुई रोटी और अच्छा मसालेदार और तरीदार साग बाती, सब्जी बाती अच्छी, सोर वाली। मूंद मुख द्वार बाखान को ऊंच रे, बहुत मुर्दा तना ध्यानदारे। मुख द्वार को तो मूंद लेते हैं ऊपर मोमती लगाकर, लेकिन बाखान को ऊंचे, लेकिन बोलना बंद नहीं करते। बखान का उच्चारण करते हैं। मूंती लगा रखी है, लेकिन मूंती किसने लगाई, ताकि मौन धारण कर ले, इसलिए मूंती लगाई। लेकिन मूंती लगाने के बाद भी बखान का तो उच्चारण करते हैं, बखान करते हैं। मूंद मुख द्वार बाखान को ऊंच रे, बहुत मुर्दा तना ध्यान धारे। मुर्दा तना ध्यान धारे का क्या मतलब? बहुत मुर्दा तना। बखान किसका करते हैं? बखान में हाँ, आदमियों को करते हैं ना, जो मर गए उनका बखान करते हैं। हाँ, शरीरदारी का, शरीरदारी का बखान करते हैं। बस भगवान का नाम नहीं लेते महाराज कह रहे, वो भगवान का नाम नहीं लेते, आकारी का नाम लेते, शरीरदारी का नाम। मुर्दा तना जो मर चुके हैं उनका बखान करते हैं। देखो उन्होंने इतनी तपस्या की थी, ये किया वो किया, वो सब बखान करते। मुर्दा तना जो मर चुके हैं उनका बखान करते। राम जी का नाम नहीं लेते, भक्ति नहीं करते राम जी। तो ये कह रहे उन्हीं का बखान करते जो मर चुके हैं, आकारी का नाम लेते। तुम्हारा आकारी के नाम लेने से क्या होगा? आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जनसुखिया निराकार रे छिन्वे देत मिटाए। तो आकारी के नाम लेने से क्या होगा? बखान करने से क्या होगा? उन्हीं का बखान करते आकारी का, जो शरीर धर कर आए उनकी महिमा करते। उनकी महिमा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? नमो अरियंता नाम, नमो सिद्धा नाम, नमो सव्य साहू नाम, ये सब बात वही कहते हैं ना, सब आकारी की बात करते, सब टोटली आकारी की महिमा करते, बखान करते आकारी का। तो भी आकारी की महिमा करने से, बखान करने से तुमको क्या मिल जाएगा ये बताओ? तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक राम जी का नाम नहीं लोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। बस इन्हीं को ये उपासना समझते हैं, आकारी का नाम लेके बखान करके भी हमारे उपासना हो गई, हमारे धर्म हो गया, हमारे सामयिक हो गई। हाँ, सामयिक हो गई, 24 मिनट 48 मिनट की सामयिक हो गई। तो इनमें नाम ले लिया, सामयिक हो गई। उससे तो मोक्ष कैसे होगा? तप करने से, इंद्रियों का दमन करने से तो मोक्ष होगा नहीं। इसीलिए महाराज कह रहे कि ढूंढिया ढूंढता ढूंढ खाली रहा, नाम निर्वाण को नहीं पाया। नाम नहीं मिला, जब तक निज नाम नहीं मिला तब तक निर्वाण पद नहीं मिलेगा। हाँ, मेल का थाट में मेल संग्रह करे, वासरु व्रत करी कस्त काया। काया को कस रहे केवल, व्रत वास पे जोर देते हैं ज़्यादा, ही भक्ति में नहीं देते जोर। भक्ति तो कुछ करते ही नहीं है, व्रतवास करते हैं और बाकी बखान कर लेंगे इनका नाम। हाँ, काया को कष्ट दे जगत जत विस्तरे। संसार में जस हो जाएगी भी, ये इतना तपस्या किए, इतने तेले बेले किए, वो जगत का हाँ 28 उपवास किए, इसी प्रकार से जगत में उनका जस हो जाए। और मनसा विकल हो स्वाद छावे, मनसा और ज़्यादा विकल हो जाती है। इतना सारा जो है
व्रत उपवास करते तो उसके बाद जो है फिर वो क्या करते हैं, व्रत उपवास के बाद पारना करते, पारने में सीरा बनाते हैं। अरे वो पर बाद में तो हलवा, हाँ सब, वो तो सीरा बनता है दूसरे दिन। हाँ बनता है, अरे बनता है, आप जानते नहीं, बनता है। नहीं नहीं, हलवा हलवा खाते हैं। अरे वो पूरे दिन कुछ खाया नहीं, फिर वो बढ़िया हलवा बनाते हैं चकाचक। अरे नहीं, हमारे योगा में आते वो कहते हैं भी जो ऐसा उपवास किया, तेला बेला किया, फिर दूसरे दिन पारना करते तो हलवा खाते हैं हम तो। हाँ, हलवे के बिना काम नहीं चलता। हाँ हाँ, ये जो अभी हाँ डांगी जी है और ये हाँ सुमित सांकला है, बोले सब बोलते हमारे तो हलवा खाते हैं फिर पारना करके उपवास करते हैं। हाँ तो समगति सैन का द्वार ढूंढत फिरे, चौपड़िया सोगरा साग भावे, मुख मूंद द्वार बखान को उछरे, बहुत मुर्दा तना ध्यान धारे। बस बखान करते हैं, और जो शरीरधारी आकारी है, जो चले गए अभी धाम पधार गए, उनका नाम का बखान करते हैं। उनके नाम का बखान करने से क्या मिलेगा? राम के भजन बिन जन्म एड़ा रड़िया, करत कोई संगत आई भरम डारे। राम का भजन तो नहीं करते, उनका जन्म जो है ऐसे ही एड़ा जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है इन्हीं कामों में, अध कई व्यवहारों में। और करत कोई संगत आई भरम डारे, और उनका कोई संग करे तो उनको ही भरम में डाल दे। भाई ये करो, व्रत करो, उपवास करो, इसी में डाल देते हैं ना ढूंढिया लोग। ढूंढिया साधु कोई जाते हैं उनके पास, तो वो उनको नियम दे देते हैं, इतनी ग्यारस करनी है और इतना ये करना है, ये चीज़ नहीं खानी, ये सब भरम डाल देते हैं उनको, और उनको उल्टा उनको बंधन में डाल देते हैं। भाई बोले ये तुम इतना नियम लेके जाओ, यहाँ से आया हो तो नियम लेके जाओ, कुछ न कुछ नियम लेके जाओ। अरे भाई तुम भक्ति की बात बताओ ना, राम नाम के सुमरण की बात बताओ, भगवान के नाम की बात बताओ, वो तो नहीं बताते हो। शरीर को कष्ट देने की बात बताते हो, इंद्रियों का दमन करने की बात बताते हो, काया को कसने की बात बताते हो, तो उससे कुछ सार पटने वाला नहीं। भाव क्षमा दया शील संतोष गए, राम ही राम रटी भरम मेटे। महाराज भरम कब मिटेंगे? जब इस प्रकार से राम राम का सुमरण करोगे, और राम राम के सुमरण से ही शील दया और संतोष प्राप्त होगा, इसके बिना नहीं होने वाला। इसके बिना तो शील दया और संतोष की केवल बात कर सकते हो, बखान कर सकते हो। तो राम ही चरण के असल जो ढूंढिया, कर्म ही छेद पर ब्रह्म बेटे। असल ढूंढिया तो वही है जिसने अपने कर्मों का छेदन करके परब्रह्म परमात्मा से भेंट कर मिल गए। खान अरु पान का स्वाद सब ही तजा, आशा माया तणी नाय राखे। मत गुरु पंथ का बंद तोड़िया, फिरे एक ही राम अद्वैत भाके। विरक्ति की छाप धर जगत में मिल रया, सतगुरु होने की होशदारे। अपना जीव की तनक सोधी नहीं, पार का बोझ ले जन्म हारे। छांडगर बार पर मोद को फिर मंडिया, भजन को भूल के मान खावे। राम ही चरण वा सट के कहाँ कहूँ, चाय बिन ताई संसार भावे। देखो और महाराज क्या कह रहे हैं चाणक्य के अंग में, खान अरु पान का स्वाद सभी तजा, आश माया तणे नाय राखे। सब कुछ ऐसा कर दिया कि भाई माया के आशा नहीं रखनी, खान पान के सब स्वाद छोड़ दिए कि हमारे को स्वादों से कोई लेना देना नहीं, और हमें माया भी कुछ स्पर्श नहीं करनी। मत गुरु पंथ का बंद तोड़िया, फिरे एक ही राम अद्वैत भाके। मत का पंथ तोड़ दे, मत गुरु पंथ का बंद तोड़िए। जो भी पुराने जो चीज़ें बंधन में थे ये, वो सब बंधन को तोड़कर आ गए, आगले बढ़े रहे, जो करते आ रहे थे वो छोड़कर आ गए। खान पान का स्वाद सब छोड़ दिया, आशा माया की नहीं रखी, और अपने मत की पंथ की संप्रदाय की जो जेबड़ी थी, बंधन था, उसको तोड़कर
एक ही राम अद्वैत बाकी, जो अद्वैत राम जी है, जो सबके अंदर रमण करने वाले, जो निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे राम जी है, ऐसे राम जी का उच्चारण करते नाम का। विरक्ति छाप दर जगत में मिल रहा, सदगुरु होने की होशदारे। विरक्ति छाप दर, छाप तो विरक्त की दरी, और जगत में मिल रहा, वापस संसार से मिल रहे, संसार से हित कर रहे, संसारियों को, सेठों को अपने भक्त बना रहे हैं, और सदगुरु होने की होशदार है, और सदगुरु बनने की होश है उनमें, इच्छा है कि मैं सबका सदगुरु बन जाऊं। तो महाराज कह रहे हैं, देखो, अपना जीव की तनक सोधी नहीं, पार का बोझ ले जन्म हारे। अरे भाई, तेरे खुद के जीव की तू चिंता कर ले, तेरे खुद का जीव कहाँ जाएगा, पहले उसको तो देख। तू दूसरे जीवों का कल्याण करने की बात सोचता है, उनका बोझ उठाता है, अभी तो तेरा ही भरोसा नहीं। हाँ हाँ, तू सदगुरु बनने की सोच रहा है, पहले तू तेरा कल्याण तो कर ले, सदगुरु बाद में बनना। अपना जीव की तनक सोधी नहीं, उसको खुद को घट परचू का ज्ञान नहीं, घट में साधना का भेद पता नहीं, और सदगुरु बन चला, कैसे काम हो। अपना जीव की तनक सोधी नहीं, पार का बोझ ले जन्म हारे। इस प्रकार से अपने जन्म को हार कर चला जाएगा। छांड गरबार परमोद को फिर मंडिया, भजन को भूल के मान खावे। गरबार को छोड़कर आया, और किसके लिए अब लग गया, प्रमोद देने के लिए, यानी ज्ञान देने के लिए लगा रहता है, और ज्ञान देने में लगने के कारण भजन को भूल के मान खावे। ज्ञान देने में इतना व्यस्त हो गया कि भजन करने का समय ही नहीं, भजन को भूल के मान खावे। मान खावे का क्या तात्पर्य, प्रमोद देता है लोगों को, तो लोग मान देते, सम्मान देते, तो उस सम्मान को खा रहा है। हाँ, अच्छा बोले, उसको, उसका सेवन कर रहा है, तो मान का सेवन कर रहा है। राम ही चरण वा सटके कहाँ कहूँ, चाय बिन ताए संसार भावे। अर्थ में ऐसे सट, ऐसे मूर्ख की मैं क्या बात करूँ कि देखो, वो सब चाहना को छोड़ के आया, माया को छोड़ के आया, स्वादों को छोड़ के आया, गरगस्ती छोड़ के आया, अब फिर जो है संसार भा रहा है उसे, भजन नहीं बन रहा है। सिकल अरु बिकल है अकल संसार की, सार सार की परख नाही। लार विचार की जार बहुता लग्या, कपट की जपट सु मार खाई। स्वार्थी सांग संसार भी स्वार्थी, कल्पना काम भरपूर दोई। अंध से अंध मिल कंध पर भार ले, बंद सन मंद गुरु शिष्य होई। तिरन को नीसरिया जहाँ जहरी बीसरिया, बूढ़सी बीच भव सिंधु भारी। राम ही चरण कह पार क्यों पाएगा, नाम वैराग बिन होय ख्वारी। सिकल रु बिकल है अकल संसार की, पूरे संसार की अकल सिकल बिकल हो रही है। क्या सिकल बिकल हो रही है, सार असार की फर्क नहीं। संसारियों को किसी को पता नहीं कि क्या मूल चीज है, क्या सच्ची भक्ति है और क्या झूठी भक्ति है, उस बात की किसी को पता नहीं। तो सब झूठी के साथ ही लगे हैं, पता नहीं होने की वजह से, परख नहीं होने की वजह से। लार विचार की जार बहुता ले गया, कपट की झपट सु मार खाई। समझ नहीं होने की वजह से लार व्यभिचार की जार बहुता ले गया, बहुत लग गए इसके अंदर, व्यभिचार में लग गए, व्यभिचारिणी भक्ति में लग गए, और उसके साथ कपट और झपट की मार खा रहे। स्वार्थी सांग स्वार्थी, संसार भी स्वार्थी, दोनों ही स्वार्थी होने, सांगदारी भी और उनके संसारी भगत भी, दोनों को ही स्वार्थ से ही मतलब है। संसारियों को तो धन पुत्र स्त्री माया ये सब चाहिए, और सांगदारी को मान सम्मान प्रतिष्ठा पूजित होना चाहिए। ये सब दोनों ही स्वार्थी, इन दोनों स्वार्थ के अपनी पूर्ति के लिए कार्य करते हैं सब। तो स्वार्थी सांग,
सांग को क्या स्वार्थ है? पूजित होने का। और संसार को क्या स्वार्थ है? कि उनसे विद्या सिद्धियाँ लेने का, धन प्राप्ति का। तो स्वार्थी सांग संसार भी स्वार्थी, कल्पना काम भरपूर दोई। दोनों ही कल्पना और कामों से भरपूर है। इन दोनों के कल्पना और काम लगे हुए हैं। तो अंध से अंध मिल कंध पर भार ले, बंद सन मद गुरु शिष्य होई। अंध से अंध मिल, दोनों अंधे, संसार वाले भी और जो इनके गुरु सांगधारी भी। अंध से अंध मिल, दोनों अंधे मिल गए। अब कंध पर भार ले, दोनों ने अपने कंधों पर भार लिया हुआ है पापों की गठरी का। बंद सन्मद गुरु शिष्य होई, गुरु और शिष्य दोनों बंधे हुए, संबंध में बंधे हुए। कौन से? स्वार्थ पूर्ति के। दोनों को स्वार्थ पूर्ति का संबंध है, और कोई संबंध नहीं। ज्ञान का संबंध नहीं है, भक्ति का संबंध नहीं है, केवल स्वार्थ पूर्ति का संबंध। तो तिरन को नीसरिया, जहाज हरी बीसरिया। देखो तिरने निकले और हरि के नाम का जहाज भूल गए। हरि के नाम का सुमरन तो नहीं करते, तो भला कैसे तुम भवसागर से तिर पाओगे जहाज को छोड़कर? बूढ़ सी बीच भव सिंधु भारी, ये भव सिंधु तो बहुत भारी है, इसी में बीच में ही डूब जाओगे। जब तक जहाज को नहीं पकड़ोगे, राम जी के नाम रूपी जहाज को पकड़ लो, तब इस जहाज में चढ़कर भवसागर से पार हो पाओगे। उसके बिना तो पार नहीं हो पाओगे। राम ही चरण कह पार क्यों पाएगा, नाम वैराग बिन होई ख्वारी। महाराज जब तक आपको परमात्मा का नाम से निज नाम प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक इस बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं आएगी। और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति नहीं आने से खवारी हो जाएगी। जन्म ऐसे ही व्यर्थ गंवा कर चले जाओगे। वैराग की चाल का ख्याल बारीक है, फर्क फारक फकीर का कवावे। वैराग की चाल का ख्याल बारीक है, फरक फारक फकीर कवावे। मकर की जिक्र सब फिकर फैसल करे, कहर तज महर दिल मोम सावे। रेण दिन आपने हाल मस्ताक रहे, खलक से पलक नहीं प्रीत धारे। अकल इक तार विस्तार करी बंद की, होए निस्तार संसार पारे। छांड गर बार ये धार सो फकर है, और करी फटक फजित होई। राम ही चरण एक उदर के वास्ते, आगले पाछली दोई खोई। और क्या फरमाने? वैराग की चाल का ख्याल बारीक है। ये जो वैराग की चाल है, ये बहुत सूक्ष्म जीणी है, ये हर किसी के समझ में नहीं आती। वैराग की चाल बहुत सूक्ष्म है, बारीक है, बहुत बारीकी से चलना होता है इस वैराग की चाल पर। फारक फकीर कहा, जो महाराज फरमा रहे हैं, फारक है सब चीज़ों से, वही फकीर है जो जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, जिसे कोई चिंता नहीं है। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। इस प्रकार से जो फर्क है संसार से, तरक फर्क यानी न्यारा, और फारक है जिसे संसार की कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, वो फकीर कवा। फकीर वही है जिसे कोई फिक्र नहीं। मकर की जिक्र सब फिक्र फैसल करे, कहर तज महर दिल मोम सावे। मकर की जिक्र सब फिक्र फैसल करे। मकर, मकर किसे कहते हैं? झूठ, झूठ संसार है मकर। मकर की जिक्र, जिक्र किसे कहते हैं? जिक्र करना, हाँ, वर्णन। मकर की जिक्र सब यानी इस झूठे संसार की महिमा। मकर की जिक्र सब, झूठे संसार की जितनी महिमा है, और फिक्र, जितनी झूठे संसार की फिक्र है और महिमा है, बुद्धि के अंदर जितने झूठे संसार की महिमा यानी महत्व है, और बुद्धि के अंदर जितने झूठे संसार का फिक्र है। फिक्र कब होगा? जब उसकी महिमा होगी, उसके लिए महत्व होगा।
झूठे संसार का जब महत्व होता है बुद्धि के अंदर, तभी ना उसकी फिक्र होती है, बाकी फिक्र कैसे होगी। अब जब बुद्धि से संसार की चीज़ों का महत्व ही मिट जाएगा, तब जाके उसकी चिंता मिटेगी, इसके बिना चिंता मिटने वाली नहीं। फिक्र कब मिटेगी? जब बुद्धि से संसार का महत्व मिटेगा। बुद्धि जब परमात्मा में लगेगी तब जाके संसार का महत्व मिटेगा। जब तक परमात्मा में बुद्धि लग नहीं जाए तब तक संसार का महत्व बना रहता है बुद्धि के अंदर, संसार के व्यवहार का। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि मकर की जिक्र, मकर यानी संसार झूठा, उसकी जिक्र यानी उसकी महत्ता, सब फिक्र, महत्ता है तो सब फिक्र है, और महत्ता मिट गई तो सब फिक्र मिट गई। हाँ, तो मकर की जिक्र सब फिक्र फैसल करे। फैसल करने का मतलब समाप्त करे, फैसल करे यानी समाप्त करे उसे। झूठे संसार की महत्ता अपनी बुद्धि से हटाए, और महत्ता हटेगी तो उसकी फिक्र भी हट जाएगी। जब महत्व ही नहीं तो फिक्र किस बात का। कोई संसार की चीज़ चली गई तो चली गई, महत्व होता है तब फिक्र होता है, चिंता होती है कि भाई संसार की चीज़ कैसे चली गई। तो महाराज हमारे फैसल कर दो इसको, फैसल करो यानी समाप्त कर दो। हाँ, मकर की जिक्र सब फिक्र फैसल करे। और क्या करना? कहर तज, कहर किसे कहते? क्रोध, किसी के ऊपर कहर करना, क्रोध करना। वो क्रोध कब आता है? जिस चीज़ का हमारे अंदर महत्व था और उस चीज़ का नुकसान कर दिया किसी ने, कांच का गिलास फोड़ दिया, फिर क्या होगा? क्रोध आएगा नहीं आएगा? क्यों फोड़ दिया कांच का गिलास? कैसे फोड़ दिया? इतना महंगा था, टप्पर वेल का था, किसका था पता नहीं, फोड़ दिया इतना महंगा गिलास। महत्व था देखो। तो मकर की जिक्र सब फिक्र फैसल करे। तो अब क्रोध आता है तो महाराज हमारे इस प्रकार से उसका महत्व खत्म हो जाएगा, तो क्रोध भी खत्म हो जाएगा, फिक्र भी खत्म हो जाएगी। तो मकर की फिक्र, मकर है वो झूठी चीज़ है, वो तो टूटनी ही है। हाँ, जानी है एक न एक दिन, उसके लिए तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। मकर की जिक्र सब फिक्र फैसल करे, कहर तज, इसलिए कहर को छोड़, उसके ऊपर क्रोध करना बंद कर, मत क्रोध कर। टूट गई तो टूट गई, क्या करो। हाँ, तो महाराज तुम्हारे अब उस पर क्रोध मत कर। मकर की जिक्र सब फिक्र फैसल करे, कहर तज महर दिल मोम सावे, दिल के अंदर थोड़ी महर रख, मोम दिल रख, दया दिल रख, दिल पाक रख, मोम के समान रख। रेण दिन आपने हाल मस्ताक रहे, ये कब होगा स्थिति? जब रात दिन अपने हाल में मस्त रहेगा। तेरे भावे सो करो, हाँ, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनो भुवन बुआर। तो रेण दिन आपने हाल मस्ताक रहे, जो अपने हाल में मस्त रहता है उसे कोई फिक्र नहीं है। रेण दिन आपने हाल मस्ताक रहे, खलक से पलक नहीं प्रीत धारे, खलक से पलक नहीं प्रीत है। खलक क्या? ये शरीर, वजूद, ये खलक है। तो खलक से पलक नहीं प्रीत धारे, इसे एक पल के लिए भी प्रीत नहीं धरे शरीर से, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से, ये सब माया के नाशवानी, ये सब जाने वाले। तो इससे प्रीत लगाकर कोई लाभ मिलने वाला नहीं, इसके लिए दुखी होकर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। तो खलक की पलक नहीं प्रीत धारे, एक पल के लिए भी प्रीत नहीं करो इनसे। पल के लिए भी प्रीत करोगे तो दुखी होगे। ये तो सब जाने ही वाले हैं, जाएंगे ही, ये मान के चलो। तो क्या करना फिर? अकल इकतार विस्तार करी, बंदगी होए निस्तार संसार पारे। अकल इकतार, अपनी अकल को कहाँ लगा? एक तार, एक तार यानी लीव, लीव लगा कहाँ? विस्तार करी, उस अकल की इकतार का विस्तार कर। विस्तार किधर कर? ऊपर की ओर, राम जी की ओर। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने
और आकू गम नाई। चाणक्य की बुद्धि बता रहे महाराज भी कैसे आपके अंदर बुद्धि के ऊपर विवेक आना चाहिए संसार में रह रहे हो तो। अकल इक तार विस्तार करी, बंदगी होए निस्तार संसार पारे। इस प्रकार से तू परमात्मा के नाम की बंदगी कर, राम जी की बंदगी कर, वही तेरे काम आएगी, वही सार है। बाकी झूठी संसार की चीज़ों के लिए तो दुखी हो रहा है, कल्पना कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है और सब कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है बेकार है, इससे कोई मिलने वाला नहीं। तो अकल एक तार विस्तार करी, बंदगी होए निस्तार संसार पारे। इस प्रकार तू संसार से पार उतर जा, संसार से निस्तार कर ले तेरा बंदगी करके। छांड गर बार ये धार सो फकर है, और करी फटक फजीत होई। इस प्रकार से महाराज हमारे जो गरबार को छोड़कर ऐसी धारणा को धारण कर लेते हैं, वही फकीर है। और बाकी इसके बिना तो फजीती करा रहे अपनी फकीर होकर, वो फकीर नहीं है वास्तव में। राम ही चरण एक उदर के वास्ते, आगली पाछली दोई कोई। केवल एक उदर के लिए, अगली और पिछली दोनों को दी। अगला क्या, वो परलोक, और पिछला क्या, ये मृत्युलोक। ये भी जो है घर बार का, घर का सुख भी छोड़ के आया और वहाँ का भी नहीं मिल रहा, केवल उदर पूर्ति का ही कार्य कर रहा है फकीर बनकर भी। सबद संता तना भेक माने नहीं, ब्राह्मणे ज्ञान लग मान चावे। जगत राजी रहे धर्म सो सो गहे, इष्ट सु भ्रष्ट सुख स्वाद भावे। पाठ पढ़ी पाठ कोई बाँच कथ्या करे, लोक सकेल उर आश धारे। पूरी पर पंच सु पंच की भावना, राम नहीं गामना जन्म हारे। असत अरु विकलता सत्य से कलपता, भंड पाषांड गरमंड सूरा। राम ही चरण ये शरण कूड़ा कहे, राम गुरु विमुख गुण चोर पूरा। और क्या फरमा रहे महाराज, सबद संतातना भेक माने नहीं, ब्राह्मणे ज्ञान लग मान चावे। शब्द संतातना भेक माने नहीं, संतों के शब्द को वेशधारी नहीं मानते, केवली भगवंतों के शब्दों को, अणबे की वाणी को, अणबे के वचनों को कोई जो है नहीं मान रहे। आज महाराज कह रहे कि शब्द संतातना भेक माने नहीं, वेशधारी की बात कर रहे, जो वेश जिसने कपड़े रंगाकर पहन लिए अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के, फिर भी वो अपने मत के जो संत है उनकी वाणी को भी नहीं मान। शब्द संता तना भेष माने नहीं, वेश माने नहीं, और क्या करते फिर, ब्राह्मणे ज्ञान लग मान चावे। जो ब्राह्मणों का ज्ञान है उसके साथ लगकर मान चावे। भागवत गीता, कर्मकांड, अनेक प्रकार के वेद पुराण शास्त्र, इन सब ज्ञान जो ब्राह्मणों का कृत्य है, उन सब को कृत्य को करके और अपना मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, पूजित होना चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं। जगत राजी रहे धर्म सो सो गहे, वो धर्म बताते हैं, वो धर्म धारण कर लेते हैं जिससे संसार वाले राजी रहे, जिससे संसार में 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो। संसार वाले तो उसी से राजी, जिससे रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाए, संसार वाले उसी से राजी। तो वो वही धर्म गया लेते हैं और सच्चे धर्म को भूल जाते हैं, विद्या सिद्धियाँ उन्हीं को धारण कर लेते हैं। तो जगत राजी रहे धर्म सो सो गए, वो धर्म पकड़ लेते हैं। इष्ट सु भ्रष्ट सुख स्वाद भावे, इष्ट राम जी से तो भ्रष्ट हो जाते हैं, ये रिद्धाई सिद्धाई के साथ लग जाते हैं। करामात करतूत जहाँ गढ़ फांसी डाले उनके गढ़ में और फांसी डल जाती है, और इष्ट से राम जी की भक्ति से भ्रष्ट हो जाते हैं, और ये सब संसार के रिद्धियों सिद्धियों के सुख स्वाद उनको अच्छे लगते हैं। पाठ पढ़ी पाठ कोई बाँच कथा करे, लोक सकेल उर आशधारे। पाठ पढ़ी पाठ कोई बाँच कथ्या करे, कोई पाठ पढ़कर, कोई पाठ को भाँच कर
उसको कथते हैं, यानी उसका अर्थ करते हैं। और लोक सकेल उदास धारे, कथ कर क्या चाहते हैं कि सबसे जो है हमें धन प्राप्त हो जाए, ये आशा लगा कर बैठे सबसे। पूरी परपंच सुपंच की भावना, पूरी परपंच, सब परपंच में पूर्ण है, सब सारे प्रपंच पाखंड सब कर रहे हैं जिससे लोगों से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए। पूरी परपंच सु पंच की भावना, पंच बनने की भावना यानी पूजित होने की भावना। किस भावना से गा रहे हैं, किस भावना से प्रमोद कर रहे हैं कि मैं पूजित हो जाऊं, पंच हो जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करूं। पूरी परपंच सु पंच की भावना, राम नहीं गावना जन्म हारे, ये सब कार्य करके राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते हैं तो महाराज फरमा रहे अपने जन्म को ऐसे ही हार कर चले जाते हैं। असत अरु विकलता सत्य से कलपता, भंड पाषंड गर्मंड सूरा। असत अरु विकलता, झूठ के साथ लगे हुए, विकलता के साथ, उनकी बुद्धि के अंदर विकलता है, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है, शरीर संसार के सुख चाहिए। और सत्य से कलपता, सत्य कोई बात बताते हैं तो उनके साथ क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं। सत्य से कलपता और भंड पाखंड गर्मंड सूरा, इस प्रकार से पाषंड है यानी पाखंड के अंदर लगे हुए हैं, और गर्मंड सूरा, घर के अंदर सूरवीर है, बाकी तो घर यानी शरीर संसार के सुखों में शूरवीर है, गर्मंड सूरा। राम ही चरण ये शरण कूड़ा कहे, राम गुरु विमुख गुण चोर पूरा। महाराज इनकी शरण नहीं लो, ऐसे जनों की शरण लेना कूड़े की शरण लेने के समान है, यानी कचरे की शरण लेने के समान। राम चरण ये शरण कूड़ा कहे, राम गुरु विमुख गुण चोर पूरा। राम और गुरु से विमुख है और ये पूरे चोर हैं, इनकी शरण नहीं लेनी चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से महाराज ने रेखता के अंदर चाणक्य का अंग संपूर्ण किया। और अब कल अथ ग्रंथ गुरु महिमा आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा कारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।